हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसेलरेशन टॉपिक को कि एसेलरेशन टॉपिक होगा क्या और एसेलरेशन के अंदर यूनिफॉर्म एसेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन और साथ में एवरेज एसेलरेशन और इंस्टेनियस एसेलरेशन का। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक होने वाला है और काफ़ी अच्छा डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है। तो हम चलो इस पर डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले बात आती है एसेलरेशन क्या होता है। देखो, इससे पहले वाली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है। देखो, बॉडी कैसे यूनिफॉर्म मोशन करती है। सोचो कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, वो इस टाइम इंटरवल t1 पर x1 डिस्प्लेसमेंट कर रही थी, राइट, और अगले टाइम t2 पर वो x2 डिस्प्लेसमेंट कर रही है। तो अब हम इसमें अगर हम देखें कि टी वन पे एक्स वन डिस्प्लेसमेंट है और टी टू पर एक्स टू डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना हुआ। देखो, डिस्प्लेसमेंट में चेंज अगर हुआ एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, तो ये बनने वाला था वेलोसिटी। मतलब ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो गया। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट में सेम चेंज आ रहा है, राइट। तो वेलोसिटी कैसी होने वाली है। देखो, अब अगर मैं इस ग्राफ से वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, देखो तो कैसा बनने वाला है। यहाँ पर देखो, ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ था डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। तो वेलोसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा आया। मतलब इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी v है, तो अगले पॉइंट पे भी जो वेलोसिटी, सोचो ऐसे हम देखते हैं। देखो, यहाँ पर 1 सेकेंड की हमने बात करी, तो 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर है। अगले अगले 1 सेकेंड में जो हमारा यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड बनने वाला है, उसमें उसमें भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 2। तो देखो, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आई। वेलोसिटी यहाँ पर आई है 1 किलोमीटर 1 मीटर पर सेकेंड, और अगले वाले में वेलोसिटी कितनी आई है 1 मीटर पर सेकेंड। तो इन ईच इंटरवल जो चेंज है वो हमेशा वेलोसिटी का कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसको अगर मैं ग्राफ में अलॉट करूँ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और टाइम, तो यहाँ पर कैसा ग्राफ बनने वाला है। देखो, इस टाइम पर 1 सेकेंड में, अगले 2 सेकेंड में, फिर 3 सेकेंड में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। देखो, वेलोसिटी 1 सेकेंड में कितनी थी 1, ये मैंने 1 दिखाया है, तो 1 मीटर पर सेकेंड। अगले 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड में कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर चेंज वेलोसिटी में कितना है, ज़ीरो चेंज है, क्योंकि वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी में चेंज देखें 1 - 1 अपॉन टी, टी कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये जीरो आने वाला है। तो यहाँ पर एसेलरेशन क्या हो गया, जीरो। तो बात समझे कि एसेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब बॉडी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी। एसेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी। तो कभी भी अगर तुम्हें चेंज दिखाना हो एसेलरेशन का, तो तुम ये बोलोगे व्हेन द बॉडी स्पीड इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हेन द बॉडी वेलोसिटी इज वेरिएबल, राइट। तो कैसे अगर तुम बताओगे, देखो यहाँ पर ऐसा होगा। अगर t1 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट x1 है और t2 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट x2 है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइनों को मिला के इसके ग्राफ को अलॉट करना चाहते हैं। तो सोचो, ग्राफ कुछ अगर ऐसा आ रहा है, तो ये शो कर रहा है वेरिएबल वेलोसिटी को, और अगर ये वेरिएबल वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो ये हमारा ड्रॉ करेगा एसेलरेशन। तो एसेलरेशन का मीनिंग क्या हुआ, एसेलरेशन का मीनिंग हुआ चेंज इन वेलोसिटी। वेरिएबल होगा तभी तो चेंज आएगा। अगर वेरिएबल नहीं होता है तो फिर चेंज तो जीरो हो जाएगा, तो एसेलरेशन तो फिर जीरो हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो सिंपल सा फॉर्म ये बन गया, ए इज इक्वल टू वी बाई टी। बट ये तो छोटी क्लास में तुमने देखा था कि कोई एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी टाइम पर दी है, तो हम एसेलेशन फाइंड करते थे। यहाँ पर हम चेंज एसेलेशन के अंदर देखेंगे। तो अगर हम देखते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस से दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और इसकी ये वेलोसिटी u रहती है। आफ्टर टाइम t
ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाता है और इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो एक्सेलरेशन क्या होने वाला है? एक्सेलरेशन होने वाला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो ये जो फॉर्म है ये बन जाएगा एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में बहुत बड़ा चेंज है, कुछ अगर हम देखें कि वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं, देखो पॉजिटिव वेलोसिटी ऐसी होती है कि वेलोसिटी पहले इस पॉइंट पर 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, अगले इंस्टेंट पर 4 हो रही है या 6 हो रही है, इस टाइम t1 पे, इस टाइम t2 पे ये 6 हो रही है। तो यहाँ पर वेलोसिटी में जो चेंज है वो तुम्हें पॉजिटिव दिख रहा है। अगर वेलोसिटी पहले पॉइंट पर 2 थी, अगले में 1 हो गई है, तो वेलोसिटी में क्या आ रहा है? डेक्लिनेशन आ रहा है, तो वो हो जाएगी नेगेटिव वेलोसिटी। तो पॉजिटिव वेलोसिटी इज पॉजिटिव वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी में अगर चेंज पॉजिटिव है तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी में चेंज नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव, जिसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन का टॉपिक। अगर आ रहा हो समझ में तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे हम बात करने वाला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर वेलोसिटी, राइट, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है लेकिन पर यूनिट टाइम पे वेलोसिटी वही रहने वाली है। देखो वेलोसिटी में चेंज कैसे? अब यहाँ पर हम वेलोसिटी टाइम के ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पर t1 पर वेलोसिटी v1 होती है, अगले टाइम t2 पर वेलोसिटी v2 होती है, और वेलोसिटी अगले टाइम t पर v3 होती है, और इनमें जो चेंज आता है वो सेम होता है। मतलब v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v3 माइनस v2। अगर ऐसा तुम्हें देखने को मिलता है तो ये जो एक्सेलरेशन हमें मिलेगा वो मिलेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमेशा याद रखना वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है वो शो करता है एक्सेलरेशन को, तो ये लाइन शो कर रही है एक्सेलरेशन को। अब एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन में चेंज नहीं हो रहा है। देखो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन, सोचो अगर यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अगले पॉइंट पर भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और अगले पॉइंट पे भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये जो एक्सेलरेशन बनने वाला है ये बनने वाला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? अब अगर हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी पहले इंटरवल v1 पर 20, चलो इसको 2 ही ले लेते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और v2 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और v3 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम चेंज देखें, 6 माइनस 2 इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 माइनस 6 इज़ 2। तो ये जो चेंज है ये कांस्टेंट नहीं है, तो इस तरीके का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर हम ग्राफ की बात करें तो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होगा, अगर हमें वेरिएबल ग्राफ दिखता है तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो आई होप ये ग्राफ आपको समझ आया हो। आगे हम बात करने वाले हैं एवरेज स्पीड, नो एवरेज एक्सेलरेशन की। सो व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? देखो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन ये होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड वेरिएबल है, मतलब एट ईच इंस्टेंट और एट ईच इंटरवल ऑफ टाइम और ईच यूनिट टाइम उसकी स्पीड में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हम उसकी जो स्पीड है, जो उसका जो क्या है एक्सेलरेशन है, उसको हम वेरिएबल एक्सेलरेशन कहेंगे। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल कैसे निकलेंगे? देखो ए एवरेज हम इसको कहते हैं, तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो सोचो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज डेल्टा वी है, ये चेंज कहीं पर भी हो सकता है। अगर इस पॉइंट पे ये चेंज है तो आगे इन पॉइंट पे भी ये चेंज होगा, तो इसीलिए ये क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन है। तो ये वेलोसिटी में चेंज डेल्टा वी है और टाइम में चेंज डेल्टा टी है, तो ये बन जाता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन कैन बी मेजरेबल बाय सिंपल
कैलकुलेशन, तो यहाँ पर हम चेंज, जैसे अगर कोई इस पॉइंट पर वेलोसिटी था 30, अगले वाले पे वेलोसिटी हो गया 40, या पहले वाले पे हम बात करें तो 20 था 30 से पहले, तो इसमें जो चेंज और टाइम में कितना 2-1 का चेंज, तो यहाँ पर आने वाला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो एवरेज एसिलेशन की हमने बात करी। अब हम बात करेंगे इंस्टेनियस की। इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन क्या होता है? देखो, इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन की अगर हम बात करें तो अगर कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एट द पर्टिकुलर टाइम एट द इंस्टेंट, अगर वो पूछ रहा है कि इस बॉडी का एसेलरेशन कितना है, तो वहाँ पर हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन की। तो ये कुछ भी नहीं है, अगर हमें इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन फाइंड करना है तो टाइम को हम जीरो के इक्वल या जीरो के सिमिलर हम रख सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे जीरो टू द जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टाइम है, टाइम जीरो तो नहीं है, लेकिन जीरो से थोड़ा सेकंड कम, थोड़ा सेकंड ज़्यादा और थोड़ा सेकंड कम हो सकता है। ठीक है, तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 0.000001 ऐड कर दें या 0-0.000001 ऐड कर दें या माइनस कर दें, तो वो जो चेंज है वो हम देखेंगे इंस्टेनियस चेंज होता है। मतलब वो लिमिट को हम शो करते हैं। तो हम बोथ साइड लिमिट ले लेंगे, एवरेज स्पीड की तो एवरेज वेलोस एसिलेशन की, तो ए वी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब बोथ साइड अगर हम लिमिट लेते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और इधर भी हम डेल्टा टी टेंस टू जीरो लेते हैं, तो ये एवरेज बनने वाला है ए, और ये बनने वाला है डी वी अपॉन डी टी। तो अगर बहुत छोटा स्केल पे चेंज हम लेते हैं तो वो फिर डिफ्रेंशिएट फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम कहते हैं डेरिवेटिव, राइट। सो ये जो चेंज है ये इंस्टेनियस एसेलरेशन को शो करता है। अब इंस्टेनियस एसेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है? क्या एसेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो, हमें पता है ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, और हमने इससे पिछले वीडियो में ये देखा हुआ था कि वेलोसिटी जो होता है, इंस्टेनियस वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी होती है। तो क्या हम ये वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ प्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू डी बाई डी टी इन टू वी की प्लेस पे हम रख देंगे डी एक्स अपॉन डी टी। और अगर ये डिफ्रेंशिएट आपको आता होगा तो ये बनने वाला है डी स्क्वायर एक्स डबल डिफ्रेंशिएटिव अपॉन डी टी स्क्वायर। मतलब एक बार हमने डिफ्रेंशिएट किया, अगेन अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो वो ये चेंज डबल डिफ्रेंशिएशन में आता है। तो हम एसेलरेशन को अगर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो लिखेंगे ए इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, राइट। अब कैसे, एक क्वेश्चन से चलते हैं। सोचो एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तुम्हें टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1 दिखाई है, और ये पूछ रहा है कि इससे एसेलरेशन निकालो एट द इंस्टेंट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो पहले अब हमें वेलोसिटी तक पहुंचना होगा डी एक्स बाई डी टी। देखो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, 3 टर्म आ गया आएगा, और ये बनने वाला है 3-1 2, इसमें 2 आ गया आएगा, 3×2 = 6, और ये होने वाला है 2-1 टी की पावर 1, और 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। अगेन अब ये डी एक्स बाई डी टी क्या बन गया है? इंस्टेनियस वेलोसिटी। अब हमें वेलोसिटी तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए एसेलरेशन एट टाइम टी इक्वल टू 2 पे। तो हम फिर से दोबारा क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे डी वी बाई डी टू इक्वल टू, अब ये बनने वाला है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इससे पहले ही मैंने बताया था कि एक बार अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो हो जाता है डबल डिफ्रेंशिएटिव। फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3×2 = 6t, ये 2 आगे आ जाता है और 2-1 पावर में हो जाता है, तो 6t की पावर 1 हो गया। माइनस इसमें क्या होगा, t की पावर 1, 1 आगे आएगा, और 1-1 t की पावर 0 होता है 1, तो ये बनने वाला है 6। तो आंसर आ गया है 6t-6। ये तो आ गया है एसेलरेशन ए। अब एसेलरेशन निकालना है एट t इक्वल टू 2, तो 2 रख देंगे यहाँ पे, 6×2 = 12, 12 - 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और बाय क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेनियस एसेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर
और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।